नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक, tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। यानी क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म्स में, साइन ए, सेक, tan ए को करना है किसके टर्म्स में, cot ए के टर्म्स में। क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है किस किसके, साइन ए, सेक, tan ए के किसकी टर्म में, cot ए की टर्म में। ऐसा एग्जांपल में मैंने आपको कराया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको आपने कर लिया हो तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिसको नहीं समझ में आया मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमें क्या करना है, साइन ए, सेक, tan ए बताना है, लेकिन किसकी टर्म में, cot ए की टर्म में। हमने तीन फॉर्मुलेज बच्चों याद किए थे, तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई थी, जिसमें से जो cot वाली एक आइडेंटिटी थी, कौन सी थी, वो ये थी, cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, यही वाली मैंने क्यों लिखी, क्योंकि मुझे सारे के सारे तीनों निकालने हैं, किसकी टर्म में निकालना है, cot की टर्म में निकालना है। और cot की टर्म में जो दे रखा है मुझे, यही वाली होती है मेरी, cot की जो टर्म में होती है मेरी बच्चों, यही वाली होती है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं cosec की वैल्यू निकाल सकता हूं, पर मुझे तो पूछी साइन की वैल्यू है, पर कोई बात नहीं, cosec का उल्टा साइन होता है, यानी कि अगर मैंने यहां से cosec की वैल्यू निकाल ली तो मुझे साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और tan ए के बताना है cot ए के टर्म्स में, तो tan cot का अपोजिट होता है, तो tan इक्वल टू 1 अपॉन cot ए, तो वैसे ही निकल गया, एक ही लाइन में, बहुत आसान हो गया। रहेगी बात sec ए की, sec ए को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को मैं लिख लेता हूं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं cosec की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो जो माइनस cot है उधर जाके प्लस में बन जाएगा। तो क्या होगा, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, ये माइनस cot उधर आके प्लस में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये दे रखा है स्क्वायर में, मैं क्या करता हूं, इसे स्क्वायर जो हटेगा उधर साइड रूट बनाएगा, तो cosec ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, वो आएगी रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये आ गई। पर ये किसकी वैल्यू आई, cosec की आई, पर चाहिए किसकी, साइन की चाहिए। पर कोई बात नहीं, हम जानते हैं साइन और cosec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो cosec की वैल्यू ये है, तो साइन की क्या होगी, 1 अपॉन में आ जाएगी। क्या होगी, इसका मतलब साइन की जो वैल्यू आएगी, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, यानी कि क्या होगी, रूट में 1 अपॉन cot स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हुआ, सिंस डाल के बता देना जब पेपर में आए क्वेश्चन, क्योंकि जो cosec के बराबर क्या होता है, एक्चुअली 1 अपॉन साइन होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि साइन ए की जो वैल्यू होती है, और ऐसा भी कह सकते हो कि साइन ए की जो वैल्यू होती है 1 अपॉन क्या होती है, 1 अपॉन cosec ए होती है, 1 अपॉन cosec ए। तो हमने यही वाली इस्तेमाल करी है कि साइन ए की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन cosec ए, cosec ए कितना आया, रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर आया। यानी कि बच्चों इसका मतलब आपका ये वाला जो पार्ट है, ये किसका आपने निकाल के दिखा दिया, आपने साइन का निकाल के दिखा दिया। अब बच्चों मैं आपको tan का बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है, ठीक है, tan तो क्योंकि आसान है, ठीक है। उसके बाद sec का बता दूंगा। तो tan क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं tan जो होता है 1 अपॉन cot ए होता है, 1 अपॉन cot ए होता है। तो हमने क्या किया, हमने tan को भी cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, साइन को भी cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमें बताने तो ये तीन है, 1 2 3, पर किसकी फॉर्म में बताने, cot की फॉर्म में बताने हैं। यानी कि जो भी हमारे आंसर आएंगे, साइन के, tan के और sec के, उनके जो आंसर होंगे इक्वल टू में cot होना चाहिए। क्या होना चाहिए, cot होना चाहिए, और सही होना चाहिए। ऐसे नहीं मन से कुछ भी निकाल दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। साइन को क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर है, क्यों कर रहा, क्योंकि cosec की वैल्यू मेरी जो वैल्यू आई थी इतनी आई थी। अब मैं जानता हूं साइन ए बराबर 1 अपॉन cosec ए होता है, तो 1 का ये 1 हो गया, अपॉन का अपॉन हो गया, cosec की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, वो मैंने यहाँ डाल दी। इससे मेरा क्या आया, इससे मेरा बच्चों साइन की वैल्यू निकल गई, और tan जो होता है वो 1 अपॉन cot ए हम जानते हैं, तो tan की वैल्यू भी सीधी सीधी यहाँ से निकल गई। अब बच्चों हमारे पास जो वैल्यू रहेगी सिर्फ और सिर्फ sec की रहेगी। इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि इसको आप मेंशन कर देना सिंस डाल के, क्योंकि जब भी डायरेक्ट स्टेप आप करते हो तो सिंस डाल के जरूर कर देना, ताकि टीचर को लगे हाँ बच्चे को हर स्टेप के बारे में जानकारी है, उसने नकल नहीं मारी है, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों हमने क्या कर लिया, साइन निकाल लिया और हमने tan निकाल लिया, यानी कि साइन को भी हमने cot में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और tan को भी हमने cot की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी कौन सा रह गया हमारा, सिर्फ हमारा sec बाकी रह गया। तो बच्चों मैं sec को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। चलो पहले तरीके से बताता हूँ।
देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? 1 आपने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए? सेक चाहिए, मुझे चाहिए सेक की वैल्यू, लेकिन किसकी फॉर्म में? टेन की फॉर्म में, सॉरी क्वाड की फॉर्म में। सेक की वैल्यू चाहिए लेकिन क्वाड की फॉर्म में, पर यहाँ क्वाड तो नजर नहीं आ रहा। पर एक काम हम कर सकते हैं, पहले सेक की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए, अब ये माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बन जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब मैं जानता हूं बच्चों, अब मैं ये जानता हूं, इस सेक स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, 1 को 1 उतार लेता हूं, प्लस को प्लस उतार देता हूं। मैं जानता हूं बच्चों टेन होता है 1 अपॉन कॉट होता है, टेन होता है, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए बच्चों, हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सिंस डाल के, कि जो टेन ए होता है, टेन ए होता है वो 1 इक्वल्स टू में क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए होता है। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए होता है। तो अगर इससे स्क्वायर भी लगाऊंगा, टेन स्क्वायर ए, तो क्या होगा? इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? टेन ए की वैल्यू अगर 1 अपॉन कॉट ए है, तो टेन पे स्क्वायर, इस पे पूरे पे स्क्वायर रहेगा। इस पूरे पे स्क्वायर लगाने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए स्क्वायर नहीं कॉट स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, ओके, समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सेक स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब मैं यहां से क्या करता हूं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता, आपको पता ही है। एलसीएम होगा तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का कॉट स्क्वायर में डिवाइड करूंगा, फिर कॉट स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए कि 1 का कॉट में कर दिया 1 का 1 में, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आंसर बहुत बार गलत आ जाता है। इसलिए जब भी ऐसा आता है तो मैं अलग अलग बताता रहता हूँ कि सबसे पहले एलसीएम लिया करो, फिर जो पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम को डिवाइड किया करो, उससे एलसीएम को डिवाइड करो, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 1 का कॉट स्क्वायर से डिवाइड किया तो कॉट स्क्वायर, फिर कॉट स्क्वायर के इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉट स्क्वायर आ गया। इस प्लस का आपने प्लस उतार लिया, फिर कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर से करोगे डिवाइड करोगे 1 आएगा, और इस 1 का ऊपर वाले 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? सेक स्क्वायर की, सेक ए की? मुझे तो सेक ए की चाहिए, पर मैं क्या करूंगा? इस वाले स्क्वायर को हटा के पूरे पे लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेक ए बराबर पूरे पे रूट आ जाएगा, क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, यानी कि जो रूट लगा है ये पूरे पे लगा है, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को यहां से थोड़ा सा रब कर लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को पार्ट को थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कुछ। ठीक है, ओके, इस वाले स्टेप को मैं दोबारा से लिख लेता हूं, थोड़ी जगह नीचे कम है इसलिए। तो सेक के बराबर मैंने नीचे क्या लिखा? मैंने नीचे लिखा बच्चों क्या? रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये पूरा रूट है। ठीक है, ये बड़ा रूट बना देता हूं। ठीक है, अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे रूट में है। और इधर क्या है मेरा? इधर मेरा ये है सेक बराबर ए बराबर। अब बच्चों अगला स्टेप मैं यहां से लूंगा तो क्या होगा? वो सेक ए बराबर, देखिए ये पूरा एक पार्ट है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसमें से तो कुछ बाहर आ नहीं सकता, लेकिन जो नीचे है डिनोमिनेटर है कॉट स्क्वायर ए है, वो एक ही पार्ट है, तो उसमें से क्या होगा? कॉट ए बाहर आ जाएगा। जैसे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स बाहर आ सकता है, उसी तरह कॉट स्क्वायर ए में से कॉट बाहर आ सकता है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ऊपर प्लस 1 करके एक पार्ट दे रखा है, अगर नहीं होता तो वो भी आ जाता। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? आंसर जो बनेगा वो होगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये रूट छोटा कर देता हूं, आप आंसर कितना आएगा? कॉट ए। ये बच्चों आपका आंसर आएगा सेक ए का। ये क्या आएगा बच्चों? आपका सेक ए का आपका आंसर आएगा। यानी कि क्या करेंगे? सेक के बराबर रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कैसे भी कह सकते हो, और अपॉन में कॉट ए। ये आपका क्या आया बच्चों? ये आपका जो आया सेक ए का आंसर आया। कैसे किया मैंने? देखो सबसे पहले मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी लगाई, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। बुक में से ऐसे भी दिखा रखा है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक ही बात है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को डील करते हैं तो इसको अप्लाई करके चलते हैं। इसलिए मैंने जब पार्ट 16 कराया था उसमें मैंने तीनों बताए थे, तो मैंने इसी फॉर्म में बताए थे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी बुक में कैसे दिखाया हुआ है? कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है बच्चों,
तो सेक स्क्वायर हो गया इक्वल टू माइनस बदल के प्लस में बन गया, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया। अब tan a की जो वैल्यू होती है 1 प्लस 1 अपॉन कॉट a होती है, तो स्क्वायर लगाया तो ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1, जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। सेक यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो पूरे का रूट जाएगा इस वाले पे, तो चला गया। अब यहाँ से तो कुछ बाहर आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ से स्क्वायर था इसलिए कॉट a बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या किया आपको साइन ए, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने बच्चों आपको साइन ए, टेन ए और सेक ए तीनों की तीनों मैंने आपको बच्चों निकाल के दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए बच्चों, मैंने आपको सेक का जो पहला पार्ट था, मतलब सेक को जो पहले तरीके से हम कर सकते हैं वो ये तरीका था। अब इसी सेक को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉजिटिव उतार लीजिए, फिर मैं इसी सेक को दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूँ, तो आपको जो पसंद है आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ आप सेक निकालने का दूसरा तरीका। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव मतलब शॉर्टकट में एल्टी लिखते हैं, जिससे हम सेक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो tan a बराबर क्या निकाला हमने, अभी निकाला 1 अपॉन कॉट a। तो जो tan a बराबर 1 अपॉन कॉट a है, तो इसको मैं अगली लाइन में ऐसे नहीं लिख सकता क्या, tan a को sin अपॉन a cos a लिख सकता हूँ, sin अपॉन में cos a इक्वल्स टू का 1 अपॉन कॉट a से उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों इस sin a अपॉन में cos a को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, sin a इनटू में 1 अपॉन cos a, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर तो साइन आएगा अपॉन में cos a, पर लिखा क्यों है मैंने, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चों मैं जानता हूँ 1 अपॉन में cos क्या होता है, सेक होता है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन a और इंटू 1 अपॉन में cos क्या होता है, सेक a बराबर 1 अपॉन कॉट a, ऐसे ही उतार लिया मैंने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बच्चों हमें चाहिए सेक चाहिए, तो साइन की वैल्यू तो हमें हटानी पड़ेगी या कुछ इसको रखना पड़ेगा, और कॉट की हमें आंसर चाहिए, यानी कि ये और ये तो चाहिए, इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका साइन का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो साइन की जुगाड़ क्या करेंगे हम लोग, इस साइन का हमने पहले वैल्यू निकाली है क्या, हाँ बिल्कुल निकाली है। क्या निकाली है, 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये पूरा पुट कर दूंगा, 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये पुट कर दूंगा, इंटू मेरा क्या है सेक है, उसको सेम उतार दूंगा, बराबर 1 अपॉन कॉट, इसको भी मैं सेम उतार दूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में आपका निकलेगा जो फाइनल आंसर निकलेगा, सेक की वैल्यू आपको चाहिए, तो यानी कि जो ये है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सेक के बराबर सेक ए बराबर क्या होगा बच्चों आपका, चलो इसे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ब्लैक मार्कर से। तो बच्चों आपको जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस सेक को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेक के बराबर क्या, सेक के बराबर इक्वल्स टू में ये रूट में जो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या होगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या है कॉट ए, ये क्या है कॉट ए। ये बच्चों आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर, बच्चों आपका आ जाएगा। यानी कि ये है सेक निकालने का दूसरा तरीका। तो जो आपको पसंद है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने tan के थ्रू लेके गया, tan a बराबर 1 अपॉन कॉट a, tan क्या होता है sin अपॉन cos, फिर cos को जो 1 अपॉन cos था मैंने इसे क्या बना दिया सेक, क्योंकि मैं जानता हूँ sin और जो अपॉन में cos है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन cos सेक बन जाएगा, और सेक मुझे चाहिए कॉट की फॉर्म में मुझे चाहिए, बस sin मुझे हटाना पड़ेगा। sin की जगह मैंने पहले वैल्यू निकाल रखी है, हाँ निकाल रखी है, वो मैंने रख दी, और ये जो है रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, 1 का 1 से सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक आ जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉट वही सेम आ जाएगा, अपॉन में क्या है कॉट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इससे पहले भी सेक बताया था, जो आपको पसंद है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। आइए बच्चों अब एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये तो उसी की तरह, लेकिन उसमें 3 बता रखे थे, इसमें आपको सारे निकाल के दिखाने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि आपको क्या करना है, एंगल ए लेना है, साइन ए कॉस ए टेन ए, इस तरह से आपको एंगल ए लेना है। इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में आपको निकालने हैं, सेक ए की टर्म्स में। पहले किसकी में निकाले थे, पहले क्वेश्चन में कॉट की टर्म्स में निकाले थे, अब क्या करेंगे सेक की टर्म्स में निकालेंगे। पर निकालेंगे कैसे, कोई बात नहीं, निकालेंगे। हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन कौन सी, पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा है, दूसरी पढ़ी है हमने सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए बराबर 1। इन्हीं दो से काम हो जाएगा। हालांकि तीसरी हमारी कौन सी होती है, cosec स्क्वायर ए, इसकी हमें नीड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में cot स्क्वायर ए बराबर 1। ओके ठीक है। हमें जो काम है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें जो काम है, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ पहली का और दूसरी का काम है। क्यों काम है? क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, sec में चाहिए। किस में चाहिए, sec में चाहिए। और sec मेरा कहां कहां बन सकता है, इस cos का अपोजिट sec बन सकता है, और एक बार sec यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इन दोनों को इस्तेमाल करके मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है sin की, cos की, tan की, cosec की। sec वहां पे है तो उसका मुझे निकालना ही नहीं है, और cot की। पर मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं जो मेन फोकस रखूंगा अपना, मैं मेन फोकस अपना साइन पर, कॉस पर और टेन पर रखूंगा। क्यों? साइन का निकल गया तो उसका अपोजिट कॉसेक होता है, वो सीधा निकल जाएगा। टेन का निकल गया तो उसका अपोजिट कॉट होता है, वो सीधा निकल जाएगा। और सेक का अपोजिट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेक क्या होता है, सेक इक्वल टू 1/cos, मतलब कॉस की निकालोगे सेक की टर्म्स में, तो cos ए बराबर इक्वल टू 1/sec, तो सीधा सीधा वैसे निकल गया, तो वो तो हमारे मुंह पे है ही। पर हमें निकालना क्या है, साइन टेन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, एक टेंजेंट, 6 टेंजेंट है हमारे, एक ही दे रखा है, तो ये खत्म हो गया, बचे 5 में से cos का निकालना बहुत ही आसान है सेक की टर्म्स में। cos ए बराबर 1/sec, क्यों? cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक cos वाला भी कट गया। निकाल के दिखा दूंगा मैं आपको, वो भी मतलब 4 पे आपको फोकस करना है, 4 में भी 2 को फोकस करना है, साइन पर और tan पर। साइन निकल गया तो उसका अपोजिट cos निकल गया, tan निकल गया तो उसका अपोजिट cot निकल गया। यानी मेन हमारा जो फोकस रहेगा साइन और tan पर रहेगा। तो निकालेंगे कैसे, चलिए बच्चों इस पहली को यूज करता हूं, मैं पहली आइडेंटिटी को यूज करता हूं। ठीक है, साइन ए सॉल्यूशन के अंदर साइन ए प्लस cos स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से मैं क्या करता हूं, cos का अपोजिट sec होता है, तो मैं यहां से क्या करता हूं बच्चों, इस cos की वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस इस cos स्क्वायर ए का, अब cos ए क्या होता है 1/sec ए, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, और इक्वल्स टू 1। ये तो पता ही है ना आपको बच्चों, बेसिक बात है, तो अभी तो पता ही थोड़ी देर पहले, फिर भी जिसको नहीं समझा बता देता हूँ। देखो cos ए क्या होता है, वो 1/sec ए होता है, यही होता है। ठीक है, तो अगर cos स्क्वायर ए है तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर ए है तो यहाँ पे भी पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा 1/sec ए का स्क्वायर। ये कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 और sec का स्क्वायर तो sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेसिक बात है ना, ये तो सभी बच्चों को पता है, इसलिए मैंने नहीं लिखी थी। ठीक है, देखिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, क्या हम साइन स्क्वायर ए को ऐसे रहने देंगे, और बच्चों इस सेक स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू में 1 माइनस, ये 1 था 1 उतार लिया, अब ये प्लस सेक स्क्वायर को जाके क्या बनेगा माइनस सेक स्क्वायर ए, 1/sec स्क्वायर ए माइनस में बन गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इस साइन स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होगा, तो क्या बनेगा नीचे sec स्क्वायर ए, क्यों 1 और sec स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो sec स्क्वायर बनेगा, फिर 1 का sec स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो उसका उससे मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा, माइनस का माइनस उतार लिया। अब इस sec स्क्वायर का sec स्क्वायर में डिवाइड करोगे 1, और 1 का आंसर ऊपर भी 1 है, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई दैट इज 1। कोई दिक्कत नहीं, मुझे साइन की वैल्यू नहीं, साइन स्क्वायर की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइन की चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटा के पूरे पे रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो चढ़ा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, इस पूरे पे रूट लगा देता हूं, क्या अंदर आएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में sec स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगला स्टेप जो बनेगा बच्चों, अगला स्टेप आपका क्या बनेगा, अगला स्टेप मैं आपको यहां पर मेंशन करता हूं। ठीक है, इसके बाद बच्चों मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद मैं आपको यहां पे सॉल्व कराता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहां पर सॉल्व कराता हूं। ठीक है, देखिए तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये साइन ए मैं ऐसे लिख दूंगा साइन ए। ठीक है, और रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 है, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो अपॉन में रूट है मेरा sec स्क्वायर ए, उसमें से क्या होगा एक sec बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एक अकेला पार्ट है तो इसमें से sec बाहर आ सकता है, लेकिन ये 2 पार्ट है, -1 लगा हुआ है तो इसमें से बाहर नहीं आ सकता, ये आपको पता है, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, यहाँ क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा sec ए। ठीक है बच्चों, अब इतना ही आपका क्या होता है, इसके बाद आपका आंसर क्यों आ गया, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की निकालनी थी। तो सबसे स्टार्ट पहले हमने क्या किया, साइन की स्टार्ट की हमने, तो साइन को किसकी फॉर्म में निकालना था, सेक की फॉर्म में निकालना, तो हमने निकाल दिया सेक की फॉर्म में।
तो बच्चों इससे हमारा पहला आंसर जो है कंप्लीट होता है। इससे हमारा क्या होता है, ये पहला हमारा निकल के आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो साइन की वैल्यू में निकाल ली, किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में निकाल ली, तो ये हमारा साइन तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं बच्चों साइन निकाल लिया, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक के बराबर क्या होता है, कॉसेक ए 1 साइन होता है, 1 साइन होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मैंने साइन निकाल लिया तो कॉसेक भी निकाल सकता हूं। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में साइन ए क्या है मेरा, ये है, तो इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं, जिसको आता है उसको कोई बात नहीं। देखिए ये 1 है अकेला और सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए पेयर में है, यानी कि ये वाला पार्ट तो पेयर में है और 1 अकेला है। तो 1 अकेला है तो उसके नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 ही लगाना पड़ेगा। और मतलब जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, देखिए मान लो ए अकेला है और बी अपॉन सी पेयर में है, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे ले जाने के लिए ए के नीचे 1 लगाना पड़ता है और फिर बी अपॉन सी करना पड़ता है। हालांकि ए बी सी डी होता है, उसके बाद क्या होगा, सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ए अपॉन बी पेयर में है, ठीक है, ए अपॉन बी पेयर में है और सी बेचारा अकेला है, तो सी के नीचे 1 लगाना पड़ता है, जिससे क्या होता है 1 ए के साथ मल्टीप्लाई होता है, बी सी के साथ। इससे क्या होता है, आपको करना आसान हो जाता है। बच्चे 12th क्लास में तक बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, 12th क्लास में बच्चे होते हैं वो भी इसमें गलती कर जाते हैं कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि सेक को ऊपर लेके जाना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब पेयर में होता है, ये चीज पेयर में, 1 पेयर में नहीं तो 1 के नीचे 1 लगा दो, इस 1 के नीचे क्या करो, 1 लगा दो, फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी बन जाएगा। तो ये डी जो पार्ट है वो ऊपर वाले के साथ आएगा और बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है ए और बी अगर पेयर में होते हैं, ए बी पेयर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सी अकेला होता है उसके नीचे 1 लगा देते हैं, फिर हमारा ए बी सी डी बन जाता है और नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बहुत छोटी चीज है पर बहुत काम की है, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। और 10th क्लास नहीं 12th क्लास के बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके नीचे ये तो पेयर में था, सेक स्क्वायर ए माइनस अपॉन सेक, ये पूरा पेयर में है, 1 अकेला था, तो 1 के नीचे कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 लगा दूंगा, क्या करूंगा, 1 इसके नीचे मैं लगा दूंगा। अब मेरा ये ए बी सी डी फॉर्म में आ गया, ए बी सी डी, तो डी वाला ए के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर कितना निकलेगा मेरा, आंसर जो मेरा निकलेगा कॉसेक ए बराबर सेक के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो सेक ही आ जाएगा और ये सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, लाल वाले 1 से, तो वही आंसर सेम आ जाएगा, वही आंसर सेम आ जाएगा, क्या, सेक स्क्वायर ए -1। यानी कि बच्चों क्या हुआ, ये आपका सीधा सीधा किसका आंसर निकल गया, इसका आंसर। आप चाहते तो सीधा सीधा कर भी सकते थे कि साइन अगर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए है तो कॉसेक क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी सेक ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया। आप चाहे तो साइन के डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, क्योंकि पर साइड में मेंशन कर देना कि साइन और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। साइन ए बराबर 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए बराबर ऐसे भी लिख देना 1 अपॉन साइन ए। पर क्योंकि आप कॉसेक ए निकालोगे तो ये वाला स्टेप लिखना, ठीक है, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सिंस जाके के लिख देना, ठीक है, उल्टे 3 डॉट। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप ये ना कहो कि सर ने या भैया ने डायरेक्ट करा दिया, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, वरना आप चाहो तो इसके बाद सीधा ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ से मैंने 2 वैल्यूज निकाल दी हैं, किस किस की, साइन ए निकाल दिया मैंने और कॉसेक ए निकाल दिया। अब कॉस ए निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो को उसको पॉज करके उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हम साइन और कॉसेक निकाल चुके हैं, अब मैं आपको कॉस भी निकाल के दिखा देता हूँ। हालांकि कॉस बहुत आसान है, देखो कॉस क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए होता है, यही होता है ना, तो यही आंसर है। क्यों, कॉस की दिखानी थी और किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, तो दिखा दी। इससे तो मैं क्या था, जिसका पूछा जाता है ना उसका अपोजिट तो सीधा सीधा निकल जाता है। जैसे पिछली बार में कॉट पूछा गया था, तो मैंने क्या किया, tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। तो इस बार क्या होगा, कॉस का तो सीधा सीधा निकल गया, सीधा सीधा कॉस का निकल गया, कॉस ए बराबर अपॉन सेक ए, यानी कि आपको 3 निकल गए, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया और कॉस निकल गया और सेक आपको निकालना ही नहीं है। तो रह कौन सा गया, tan और कॉट रह गया, तो हम tan निकाल लेते हैं। पर tan के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम tan के लिए जानते हैं, एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। आपको बच्चों ध्यान कहाँ देना है, आपको फोकस जो करना है, आपको फोकस ये करना है कि आपको निकालना क्या है
और किसकी फॉर्म में निकालना है। तो मुझे tan की वैल्यू चाहिए sec की फॉर्म में चाहिए, तो यानी कि मुझे tan अकेला करना पड़ेगा। tan अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे उधर ले जाना पड़ेगा राइट साइड में, और इस वन को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर a, ये +1 इधर आके -1 बन जाएगा, और इक्वल टू में जो -tan स्क्वायर था वो उधर जाके +tan स्क्वायर a बन जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे चाहिए tan a की वैल्यू, ना कि tan स्क्वायर a की। तो जो स्क्वायर था वो पूरे इधर साइड में रूट चला जाएगा, तो इधर पूरे में रूट आ जाएगा, तो sec स्क्वायर a -1 बराबर tan a। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो tan की वैल्यू मैंने निकाल दी किसी फॉर्म में, sec की फॉर्म में निकाल दी। तो क्या आया, sec स्क्वायर -1। ठीक है, आप साथ के साथ किसी की भी वीडियो देखो, मेरी नहीं बल्कि किसी की, जब भी देखो, किसी की भी देखो तो साथ के साथ नोट्स बनाया करो। ठीक है, और फिर वहां पे जो भी डाउट बने सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दो, भैया मुझे ये समझ नहीं आया, सर मुझे ये समझ नहीं आया, ताकि आपको तुरंत ही आंसर मिल सके। और ये फ्री वीडियोस होती हैं, आप कोचिंग में जाते हो 600 रुपए 1000 रुपए देते हो, उसमें आप डाउट भी नहीं पूछ पाते हो, तो यहाँ पे आप चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो डायरेक्टली। और हालांकि जब ऑनलाइन पढ़ाया जाता है तो टीचर खुद ही ऐसा कोशिश करता है कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, साइन निकल गया, कोसाइन निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकालना ही नहीं है, tan निकल गया। ठीक है, अब tan ये निकला था, कॉट क्या निकलेगा, अपोजिट होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो कॉट निकालूंगा तो क्या बनेगा, कॉट निकालूंगा तो 1 अपॉन में ये पलट जाएगा, क्या होगा, रूट में sec स्क्वायर a -1। क्यों, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर, क्यों cot a बराबर जो होता है दैट इज 1 अपॉन tan a होता है। तो cot a की वैल्यू जो निकलेगी 1 अपॉन tan a, यानी 1 अपॉन tan a, तो 1 अपॉन tan a क्या था ये, तो इससे क्या हुआ आपका cot a भी निकल गया। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन को कराने की कोई जरूरत नहीं थी, आप खुद ही कर लेते, पर जो बच्चा नहीं कर पाएगा इसलिए मैंने उसे करा दिया, हालांकि वो बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी है नहीं इसमें। ठीक है, बस 3 हमारे जो आइडेंटिटी उसको हमें इस्तेमाल करना है, सारे के सारे हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हालांकि तीसरी वाली हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करी, कौन सी, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि उसकी हमें नीड ही नहीं थी। ठीक है, CRT में पूछा हुआ था, हाँ अगर cot में पूछता तो हमें उसकी भी नीड पड़ जाती, जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने किया था। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया, कोई भी डाउट बने आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब बच्चों मैं कराता हूँ इसका थर्ड के फर्स्ट और सेकंड कराता हूँ। ठीक है, ओके, इसको वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, मैं इसे रख करके आगे बढ़ाता हूँ। आइए बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, इवेल्युएट करना है आपको, इसको सॉल्व करके दिखाना है कितना आंसर आपका आएगा। आप हालांकि काफी बच्चों तो देखते ही आंसर बता दिया होगा कितना आएगा, देखिए कुछ है नहीं, देखो साइन है, कॉस है, ये 63, ये 27 मिला के 90 बनाते हैं, ये 17 और ये 73 मिला के 90 बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर, मतलब ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी, मतलब दोनों एंगल अलग अलग है, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। यानी कि इन दोनों साइन में से मुझे एक को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों कॉस में से मुझे एक को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी इच्छा है आप उसमें कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, 90 माइनस एंगल, वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। सेम उसी तरह बच्चों, सेम उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो क्या कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी कि यही हमें बस करना है, ये हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अगर इस पे स्क्वायर लग जाएगा तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन टर्म जानते ही हैं, पर इस पे स्क्वायर लगेगा तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा, तो हमें कौन सी वाली यूज करनी है, हमें एक ये वाली और एक ये वाली इस्तेमाल हमें करनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 63 को कॉस में चेंज कर लेता हूँ, साइन 63 को, साइन स्क्वायर 63 को। आप चाहो तो इसको भी, किसी को भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक को करना पड़ेगा। ठीक है, एक को करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, से साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 27 डिग्री, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, प्लस का प्लस और साइन उसको सेम कर देता हूं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ऐसा क्यों किया, साइन स्क्वायर तो आ गया,
90 माइनस 27 डिग्री क्या होता है 63 होता है, यानी कि ये तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। और मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, अगले स्टेप में मेरा क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में मेरा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बन जाएगा, लेकिन वो अगले स्टेप में बनेगा। फिलहाल मैं अपॉन वाला भी कर लेता हूँ, इन दोनों में से मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ cos 17 को। तो cos स्क्वायर 17 को करने के लिए मैं क्या करूँ, cos स्क्वायर 90 माइनस कितना लिखूं पहले 73, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि cos स्क्वायर 90 में से 73 जाएगा तो 17 बचेगा, हाँ ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा जो होता है एंगल चेंज करने का होता है, टेंजेंट चेंज करने का होता है। टेंजेंट यानी कि साइन कॉस टेन कॉस जो भी कॉट होते हैं सारे के सारे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा कितना है 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन स्क्वायर 27 को सेम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगले स्टेप में आते हैं, नीचे मतलब अपॉन में आते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा कितना है 73, तो 73 लिख लेता हूँ, प्लस cos स्क्वायर 73 सेम उतार लेता हूँ, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एक फॉर्मूला और भी जानता हूं कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी कि जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो और एंगल सेम हो, यानी कि जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो या फिर कॉस स्क्वायर साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एंगल क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, वो इक्वल्स टू में 1 बन जाएगा। और नीचे अपॉन में भी क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एंगल क्या है सेम है, तो क्या होगा नीचे भी 1 बन जाएगा, नीचे भी क्या होगा 1 बन जाएगा, तो 1/1 दैट इज 1/1 दैट इज 1। तो बच्चों इसका आंसर कितना है आपका, इसका आंसर आपका 1 आया। तो मैंने जैसे कि कहा था कुछ बच्चों ने तो देखते ही आंसर बता दिया होगा कितना होगा 1, क्यों, इसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे और 63 90 डिग्री बनाता है, इसको sin में कन्वर्ट कर लेंगे 17 90 डिग्री बनाता है, तो क्या होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, और 90 लग गया तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 90 वाला, आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों में इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, मैं आपको आंसर वहां पे कर दूंगा। हालांकि दिक्कत आएगी नहीं, बस बच्चों को ये नहीं पता होगा, ये तो बच्चों को बुक में एग्जांपल दे रखा है, फॉर्मूले लिख रखे हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, पर बच्चों ने ये नहीं सोचा होगा कि sin, आजकल बुलेट बहुत ज्यादा हो गई ना, जो देखो बुलेट में चलता है और जानबूझ के हॉर्न मारते हुए चलता है जबकि खाली रोड पड़ा है, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, ठीक है ओके। अब बच्चों मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ, ओके, इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। आइए बच्चों अब आते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पे, ये उससे भी ज्यादा आसान है। क्या पूछा है sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65, यानी कि आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। एक पहले मैं आपको लंबा तरीका बताता हूँ लॉन्ग कट, उसके बाद मेंटॉस तरीका जो है मेरा शॉर्टकट होता है हमेशा मेंटॉस तरीका, वो बताऊंगा, ठीक है। मेंटॉस तरीका ये बताता हूँ आम जिंदगी वाला नॉर्मल तरीका जो सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या कर रखा है sin 25 cos 65, अब ऐसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा कैसे निकलेगा आंसर, पर एक काम कर सकते हैं, पर बच्चों एक काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको, साइन कॉस जब मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई साइन है इसका मतलब मल्टीप्लाई में, साइन कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं और इनके एंगल्स जब 90 डिग्री बना है 25 65 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है, a प्लस बी मतलब ये साइन a और कॉस b, ये साइन a में एंगल होगा ये कॉस में, या फिर ये कॉस में ये साइन में होगा ये कॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके एंगल जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेंगे। जैसे कि हम 25 65 90 25 65 90 और साइन कॉस है, तो क्या होता है साइन ए बराबर कॉस बी होता है, यानी कि जैसे कि होता मान लो साइन 30 है तो किसके बराबर होगा वो कॉस 60 के बराबर, किसके 60 के, यानी कि दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कट जाएंगे। उस तरह से मैं यहाँ पे भी ऐसा कर सकता हूँ कि साइन जो 25 होगा वो किसके बराबर होगा कॉस 65, यानी कि साइन 25 और कॉस 65 में कोई फर्क नहीं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। हालांकि मैं पता नहीं है वैल्यू कितनी होगी, पर जो भी होगी सेम ही होगी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइन 25 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा मेरा सेम आ जाएगा। पर करने के लिए कैसे दिखाना पड़ेगा मुझे, ऐसे साइन 90 माइनस कितना 65 डिग्री इंटू में ये कॉस 65, ठीक है, प्लस का प्लस डाल लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, लेकिन पहले मुझे ये भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, तो साइन का साइन 90 में से 65 दिया 25, हाँ सेटिस्फाई होगी, ओके होगी ना। अब प्लस उतार के ये क्या है प्लस है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करता हूँ इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, किसमें साइन में चेंज कर लेता हूँ, किसको इसको, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। एक काम करता हूँ पहले मैं इसको रब कर देता हूँ कि जगह हो जाए,
ठीक है बच्चों, देखिए तो ये क्या हो गया 90 माइनस 65। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉस का कॉस 90 में से 65 घटाओगे तो 25 बनेगा, इंटू का इंटू, और साइन 65 को मैंने चेंज नहीं किया, किसी एक को चेंज करोगे। ठीक है, आप चाहो तो कॉस को चेंज कर सकते हो और साइन को चेंज कर सकते हो। मैंने क्या किया, साइन को और कॉस को कर लिया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 65 डिग्री, और इंटू में कॉस 65 है ही। ठीक है, इंटू में कॉस 65 है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, साइन 65 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है 65, इंटू का इंटू साइन 65। ठीक है, देखो बच्चे कहेंगे भैया आपको तो आता है पर हमें तो नहीं आता, हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में? देखिए सोचना कुछ है नहीं। देखिए हम जानते हैं साइन को आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और 25 60 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि साइन बराबर कॉस भी हो जाएगा, साइन बराबर कॉस भी हो जाएगा। तो बच्चों कैसे देखेंगे इस साइन को, साइन 25 कॉस 65 के बराबर होगा, ये कॉस 25 साइन 65 के बराबर होगा, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ये कॉस 65 साइन 25 के बराबर होगा और ये साइन 65 कॉस 25 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक पार्ट बनेगा जो सेम स्क्वायर का बनेगा और यहाँ पे भी एक पार्ट बनेगा जो सेम स्क्वायर का बनेगा। देखिए cos 65 cos यानी कि cos स्क्वायर 65, ठीक है, cos स्क्वायर 65 प्लस का प्लस sin 65 इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हम जानते हैं बच्चों कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब एंगल सेम आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकता हूं sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए दैट इज कितना 1, दैट इज 1। साइड में मेंशन करके दिखा देना, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, आपका आंसर आ गया, यानी कि दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कितना निकला 1 और 1 ही निकला। ये तो होगी बात लॉन्ग कट की, आम जिंदगी वाले की। अब बताता हूँ मेंटोस तरीका। मेंटोस तरीका क्या होता है बच्चों इसके अंदर? देखिए मेंटोस तरीका क्या होता है, देखिए ये क्या है आपका साइन ए, ये क्या है कॉस बी, ये क्या है कॉस ए, ये क्या है साइन बी, यही है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ए क्या है 25 डिग्री, बी क्या है 65। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी जब भी होता है तो वो एक्चुअली किसका फॉर्मूला होता है? तो बच्चों एक्चुअली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। आप अपने नहीं पढ़ा 11th क्लास में आप पढ़ोगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो खोलते हैं ना, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो कितना होगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, ए कितना है 25 डिग्री प्लस बी कितना है 65 डिग्री, तो साइन 25 प्लस 65 दैट इज 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, कितना आंसर आएगा 1। तो ये है आपका मेंटोस तरीका। देखते ही आंसर पता चल गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों जोड़ा 25 90, तो साइन 90 पर सिर्फ 5 सेकंड का आंसर, ठीक 5 सेकंड। लेकिन ये कब इस्तेमाल करोगे? जब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करोगे, अदरवाइज 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको तीसरे के आपके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, शॉर्ट वाले को भी उतार लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, आइए बच्चों अब हम आते हैं फोर्थ के, जो कि हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, टिक वाले क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 4 ऑप्शन दे रखे, कितना आंसर आएगा? हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों ने देखते हैं आंसर टिक लगा दिया होगा। क्या होगा देखिए, कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, दोनों को में से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही बचेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। 9 कॉमन निकल गया, चेक कर लो, 9 का sec स्क्वायर से करोगे तो 9 sec स्क्वायर ए, माइनस का माइनस 9 का tan स्क्वायर से करो 9 tan स्क्वायर ए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब हम जानते हैं बच्चों एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, क्या एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 9 इंटू 1 दैट इज 9, क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। सेकंड वाला अच्छा है, ठीक है, इसको मिटा के वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, फिर मैं इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट बताता हूँ। ओके, आइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में दे रखा है, ये इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, आपको सॉल्व में दिखाना है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हालांकि इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बता दूं, चलो बता देता हूँ। तो जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चों उसमें वैल्यू पुट किया करो, डायरेक्ट वैल्यू, इसे बोलते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड।
तो वैल्यू इसमें क्या पुट करें, और सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जीरो से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर लूंगा, क्या अगर यहाँ पे जीरो पुट कर लूंगा तो यहाँ तो पुट कर नहीं सकता, मैं एंगल में पुट करूंगा तो यहाँ पे जीरो पुट करूंगा मान लो, ठीक है। यहाँ पे थीटा मैंने जीरो पुट किया तो tan जीरो कितना हो गया, जीरो, और sec जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया इधर, और ये इंटू साइन है, इंटू लगा देता हूँ। अब देखो 1 का 1 ये हो गया, और cot जीरो कितना होता है, अनडिफाइन होता है, माइनस cos x जीरो कितना होता है, अनडिफाइन होता है। ऐसा कह सकते हो कि प्लस अनडिफाइन से माइनस अनडिफाइन कट गया, कह सकते हो या मत कह, कुछ भी कह लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 × 1 2 आंसर आपका सीधा आ गया। लेकिन पेपर में आपको दिखाना पड़ा, मान लो यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आ गया, फिर कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसको भी जो मैंने ट्रिक इस्तेमाल करी है वैल्यू पुटिंग, तो बच्चों इसके 2 रूल होते हैं। क्या होते हैं, पहला रूल कि ऊपर और नीचे अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। कैसे कह रहा हूं मैं अनडिफाइन का मतलब, कि मान लो आपका यहाँ पे तो 1 था, इस 1 ने बचा लिया क्योंकि ये दोनों तो अनडिफाइन बन चुके थे। अगर ये 1 भी ना होता तो ये पूरा पार्ट अनडिफाइन बन जाता। अब अनडिफाइन से इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करता तो ये भी अनडिफाइन बन जाता, तो ये पूरा ऊपर वाला अनडिफाइन बन जाता। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, उस केस में मैं वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता, उस केस में वैल्यू पुटिंग मैं नहीं कर सकता। या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि जीरो पुट नहीं कर सकता, या ऐसी कोई भी वैल्यू आप चेक करते हो तो अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें भी आपका जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइन बन जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक क्वेश्चन करके आपको वैल्यू पुटिंग आ गया, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद वैल्यू पुटिंग आ जाता है। अब जैसे मैं हूं तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो सीधा वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा, ठीक है। मैं तो सीधा वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा, मैं इसलिए सारे के सारे आपको मेंटल तरीका बताता रहता हूं। तो जो वैल्यू पुटिंग है ना वो भी मेंटल तरीका है, ठीक है। इससे हम आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अब बताता हूँ इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होता है कैसे करना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया तो आप कैसे करके दिखाओगे, ओके। चलिए देखते हैं। हालांकि आंसर तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन सीख लो, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वही सॉल्यूशन करके दे देना, सॉल्व करने के लिए दे दे, फिर कैसे करोगे। देखिए इसमें क्या देखा, 1 + tan + sec × 1 + cot - cosec। हालांकि काफी टीचर्स ने या बच्चों ने ऐसे भी किया हुआ, tan को sin upon cos, sec को 1 upon cos, cot को cos upon sin और cosec को 1 upon sin, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन जो मुझे आसान लगा जब मैंने इसे किया, तो मुझे क्या आसान लगा कि आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी पहले 1 को इन तीनों से करो, फिर tan को इन तीनों से करो, फिर sec को इन तीनों से करो। तो मुझे काफी आसान वही वाला मेथड लगा, ठीक है बच्चों। तो हम उसी को अप्लाई करके चलते हैं। हालांकि जो आपको पसंद है वो कर लेना। 1 का इस वाले 1 से करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 का इस प्लस cot थीटा से करोगे तो प्लस cot थीटा, ध्यान से देखना, ठीक है। 1 का माइनस cos थीटा से करोगे तो माइनस cosec थीटा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा। प्लस tan थीटा से 1 को करूंगा तो प्लस tan थीटा आएगा, ठीक है। अब प्लस tan थीटा को प्लस cot थीटा से करूंगा तो tan थीटा cot थीटा आपस में आ जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा आ जाएगा, ओके। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, आंसर तो आपको पता चल ही गया, 2 आया है, ठीक है, ओके। देखिए तो मैंने क्या किया, tan थीटा को cot थीटा से किया तो प्लस tan थीटा cot थीटा आ गया। अब इस tan थीटा को माइनस cosec थीटा से करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस बन गया, और tan थीटा को cosec थीटा से करूंगा तो tan थीटा इंटू cosec थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए बच्चों अब मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है। अब मुझे क्या करना है, मैंने 1 को तीनों पार्ट से कर लिया, 1 2 3 आ गए। इस tan को मैंने तीनों पार्ट से कर लिया तो 1 2 3 स्टेप आ गए। अब sec वाला रह गया, तो प्लस ये वाला प्लस का 1 से करोगे प्लस ही होगा, प्लस sec थीटा आ जाएगा, यानी कि प्लस sec थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस sec थीटा आएगा। इस प्लस sec थीटा को प्लस cot थीटा से करोगे तो प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस sec थीटा का माइनस cosec से करोगे तो क्या बनेगा, sec थीटा इंटू cosec थीटा। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है। 1 + cot - cosec प्लस tan इंटू cot माइनस tan इंटू cosec प्लस sec थीटा प्लस sec इंटू cot माइनस sec इंटू cosec। ये आसान है इसलिए मैं इस तरह से करा हूं, कराने को मैं इसको sin upon cos उस तरह से भी करा सकता हूं, पर ये वाला आसान लगा मुझे। देखिए ओके, अब यहाँ पे हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, कि tan थीटा इक्वल टू 1 upon cot थीटा, ये cot थीटा इक्वल टू 1 upon tan थीटा। तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि प्लस में है और दूसरा वाला पार्ट माइनस में, तो इसको सॉल्व करूँ तो 1 तो रह जाएगा, ठीक। देखिए बच्चों तो हमने क्या किया, tan cot को काट के 1 कर लिया। अब हमारा थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यों, 1 और 1, ये वाला 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2 लिख लेता हूं, ठीक है। 1 और 1 2 लिख लेता हूं, बाकी सबको सेम उतार लेता हूं, प्लस cot थीटा, क्योंकि मैं एक स्टेप में सारे के सारे सॉल्यूशन नहीं कर सकता, मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। cosec थीटा, ये 1 और ये 1 जो था इतना वाला पार्ट 2 1 1 2 हो गया, बाकी cot थीटा सेम
माइनस कॉसेक थीटा सेम प्लस टेन थीटा सेम और ये माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेम, फिर ये प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा सेम, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा सेम माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेम। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये क्या है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब बच्चों मैं क्या करता हूं आगे, अब मैं क्या करता हूं, अब बच्चों देखिए यहाँ पे मुझे दो स्टेप ये नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। यहाँ पे मैं काट सकता हूँ, कैसे काट सकता हूँ बच्चों, मैं ऐसे काट सकता हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ क्योंकि जो सेक होता है 1/cos होता है और कॉट जो होता है cos/sin होता है, यानी कि ये वाला जो होगा 1/cos इंटू कॉट जो होता है वो cos/sin होता है, यही होता है। तो क्या हुआ, इस cos से ये cos कट जाएगा तो 1/sin बचेगा, तो 1/sin दैट इज cosec होता है। तो यानी कि ये वाला पार्ट की जो पूरी वैल्यू आएगी क्या आएगी, cosec थीटा आएगी। सेम उसी तरह tan जो होता है वो क्या होता है sin अपॉन में cos होता है और थीटा थीटा इंटू cosec जो होता है 1/sin थीटा होता है। इस साइन से ये साइन कट जाएगा तो 1/cos क्या होता है दैट इज sec थीटा होता है। यानी इस पूरी वैल्यू की क्या है sec थीटा, इस पूरे पार्ट की वैल्यू है और sec थीटा माइनस cot थीटा की पूरे पार्ट की वैल्यू क्या है cosec थीटा है। तो अगले स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ये लिखूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्री में पेन बाद में चलाना पड़ता है, दिमाग पहले चलाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा क्योंकि और मुझे कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा और मैं क्या तो छोड़ नहीं सकता आंसर, तो मेरे को चार ऑप्शन दे रखे 1 2 -1 0, तो ये कहाँ आ रहा आंसर नहीं आ रहा, तो काटना बिल्कुल तो पड़ेगी। तो काट कहाँ सकते हैं, दिमाग चलेगा, साइन अपॉन में कॉस और ये 1 अपॉन में साइन से साइन कट गया, हाँ दिमाग यहाँ चला, दिमाग यहाँ चला, सेक 1 अपॉन में कॉस और कॉट कॉस अपॉन में साइन, दिमाग चला तो कट गया। अब यहाँ कट ही नहीं सकता, क्यों, सेक 1 अपॉन में कॉस होता है और कॉसेक 1 अपॉन में साइन, ये कट ही नहीं सकता, इसलिए उसको मैंने छेड़ा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, तो ये क्या आपका 2 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का माइनस आ रहा, अब टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आई सेक थीटा प्लस ये वाला सेक थीटा प्लस ये प्लस उतारा और सेक थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई कॉसेक थीटा माइनस का माइनस उतारा, क्या है ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत। आप कहोगे पेपर में कैसे लिखेंगे, तो पेपर में अगला स्टेप चलोगे जैसे मैंने करके दिया वैसा आप करके दिखाना। तो इसके बाद जो अगला स्टेप चलोगे ये वाला नहीं होगा, वो वाला होगा कौन सा, tan थीटा को लिखोगे sin अपॉन में cos और cosec को लिखोगे 1 अपॉन में sin, तो sin से sin काट के दिखाओगे तो वो वाला आपका स्टेप चलेगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला स्टेप बनाना चाहते तो साइड में मेंशन कर देना सिंस डाल के कि tan 1 अपॉन में sin, सॉरी tan sin अपॉन में cos और cosec 1 अपॉन में sin, कट गया तो क्या बन गया sin, जैसे आप इच्छा वैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम ये देख पा रहे हैं तो ये तो माइनस में cosec है और ये प्लस में cosec है, तो माइनस cosec और प्लस cosec क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस cosec था ये प्लस cosec था, तो ये दो पार्ट वैसे कम हो गए, दो पार्ट वैसे कम हो गए। और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो उतार देते हैं जैसा है वैसा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है पर कोई बात नहीं। 2 प्लस कॉट थीटा, हमेशा कभी कभी टेढ़ी चीजों को भी स्वाद लेना चाहिए। ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा और अरे ये सेक थीटा भी तो कट जाएंगे ना, और क्या ये माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये भी तो आपस में कट जाएंगे ना, तो ये आपका अब ये नहीं आएगा, तो क्या बचा 2 प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा और माइनस ये वाला माइनस ये हो गया इंटू सेक थीटा माइनस और इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका ये बचा बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो कितने बने 9 स्टेप बनेंगे, एक का 3 से 9 स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप बन गए, जिसमें से एक मेरा यहीं पे कट गया तो मेरे एक स्टेप कम हो गया था। उसके बाद मैंने tan इंटू कॉसेक को सॉल्व कर लिया, सेक इंटू कॉट को सॉल्व कर लिया, तो मेरे एक स्टेप और कम हो गया था।
और ये tan इंटू कॉट मेरा 1 + 1 2 आ गया था। उसके बाद ये मेरे जो स्टेप था वो सेक में कन्वर्ट हो गया, ये कॉसेक में कन्वर्ट हो गया, तो ये सेक में कन्वर्ट हो गया, वो कॉसेक में। अब प्लस कॉसेक से माइनस कॉसेक कट गया, माइनस सेक से प्लस सेक कट गया, इतना मेरा आ गया। देखिए 2 को 2 उतार लेता हूँ, प्लस कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। और इस प्लस को प्लस उतार लेता हूँ, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये इंटू है तो इंटू लगा लेता हूँ। cos sec को मैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, 2 को 2 से उतारा, प्लस को प्लस, cot को cos अपॉन sin कर दिया, प्लस को प्लस, tan को sin अपॉन cos कर दिया, माइनस का माइनस, sec को 1 अपॉन cos, इंटू को इंटू, cos sec को 1 अपॉन sin कर दिया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, पहला वाला स्टेप मिटा देता हूँ, जिससे मुझे जगह हो जाए, ठीक है। हालांकि अब एक स्टेप आंसर आपका, एक स्टेप का आपका आंसर रह गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे। ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा। तो 2 को 2 से उतार लेते हैं, पहले उतार लिया। अब साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम आएगा किसका, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट को मैं एक तो इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं और एक इस वाले पार्ट को सॉल्व, ये बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस है, ठीक है। तो साइन और कॉस का एलसीएम लूंगा तो साइन इंटू कॉस आएगा। अब जब इसका एलसीएम खोलूंगा इस वाले साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो कॉस का ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। आप पेन पे कॉपी पे करोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस कॉस तो कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का इस वाले साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, साइन स्क्वायर। ये तो बेसिक बात है, ये तो बेसिक एलसीएम है, आपको आता ही होगा। माइनस का माइनस, और कॉस और साइन में यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या है, मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई है, यहाँ तो एलसीएम है नहीं, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। और ऊपर क्या है, 1 इंटू 1 दैट इज 1। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब चाहूं तो मैं यहीं पे काट सकता हूं, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ये क्या है, ये प्लस का पार्ट है, ये क्या है, ये माइनस का पार्ट है। तो प्लस का पार्ट माइनस का पार्ट कट जाएगा तो कितना आंसर बचेगा, सिर्फ आपको 2 बचेगा। यहीं पे कर दूं, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं। क्या जो अगले स्टेप आप लिखोगे, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे उसमें क्या करोगे, इसको 1 दिखा दोगे, क्यों, cos थीटा प्लस sin थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन sin इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन सेम चीज आ गई, जो बच्चों का सेम चीज आ गई, क्यों, ये आपका 1 बन जाएगा। अगले स्टेप में आपका 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, प्लस में 1 अपॉन sin इनटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin इनटू cos थीटा। तो फिर क्या होगा, ये 1 अपॉन ये कट जाएगा और ये कट के आंसर कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगी, क्योंकि ये पार्ट कट गया, तो आपका सिर्फ 2 आंसर आपका रह जाएगा। तो जो कौन सा ऑप्शन था, 2 आपका सी ऑप्शन था, तो सी आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था, क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, बस काटते जाओ आंसर आता जाएगा, बेसिक अलजेब्रा टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। अब बच्चों मैं इसको फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को पॉज पे उतार लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम करते हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है, पहले इस बुलेट को निकल जाने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a, ये चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इसका भी मेंटल तरीका है, वो बता दूंगा, पहले एक नॉर्मल तरीका देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। सेकंड वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा था, बाकी थर्ड फोर्थ तो फर्स्ट थर्ड को सारे आसान है, ठीक है। इस sec को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ, इस sec को मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस इस tan a को मैं sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओके आगे इस 1 माइनस sin a को मैं ऐसे लिखता हूँ sin a, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, जब भी कोई भी चीज साइन कॉस की फॉर्म में ना दे रखी तो उसे साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, अगर हो सकती है तो। जैसे sec कॉस में हो सकता है, tan sin अपॉन cos हो सकता है, 1 करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, साइन को साइन ही रहने दो, ठीक है। ओके तो क्या करेंगे, अब देखिए
कॉस कॉस नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया तो एलसीएम भी सेम होगा, क्या होगा कॉस ए, तो ऊपर सेम सेम उतर जाएगा 1 प्लस साइन, कोई एक दिक्कत नहीं। और ये वाले स्टेप में क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो बेसिकली क्या हो गया ये 1 प्लस साइन ए को हमें 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में इंटू है, कॉस ए को 1 से करना है, ठीक है ओके। तो नीचे तो क्या आएगा, नीचे तो सिंपल सा कॉस ए आ जाएगा, नीचे तो सिंपल सा कॉस ए आ गया, लेकिन ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखिए ये क्या कुछ बच्चों आपको इस तरह से नहीं नजर आ रहा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ये होता है कि नहीं होता, ए प्लस बी इक्वल्स इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 1, तो 1 का ए क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस, बी क्या है हमारा साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, इतना हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब बच्चों आप क्या जानते हो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, हम बच्चों एक चीज जानते हैं, हम बच्चों एक चीज जानते हैं क्या, कि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, हमारा एक फॉर्मूला होता है कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कब आ सकता है, जब ये साइन बदल जा सकता है, तो यानी यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, जब साइन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा, पहले जब मैं इस तरह से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी कॉस स्क्वायर ए होगी, क्या होगी कॉस स्क्वायर ए, यानी कि अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, अगले स्टेप में 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन में सिर्फ कॉस है, सिर्फ कॉस है, ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो क्या होगा इस कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे नहीं पूरे को काट दो, ऐसे नहीं करते, सिर्फ स्क्वायर को काटते हैं, तो क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ कॉस ए, क्यों ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए है, एक कॉस कट जाएगा, स्क्वायर को काटते हैं हमेशा, ठीक है, तो कॉस ए बाकी रह जाएगा, ऑप्शन डी बच्चों आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक 1 अपॉन कॉस के tan को sin 1 cos के 1 माइनस साइन सेम था गया, cos का नीचे सेम था तो एलसीएम आ गया 1 का sin है 1 माइनस, जैसे ही देखा क्लिक करा दिमाग में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b माइनस b तो लगा दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, ये cos स्क्वायर आ गया और अपॉन में cos, तो नीचे वाले cos a से ऊपर वाला स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर एक cos a बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा cos a आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, फोर्थ पे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं से मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। आइए बच्चों अब आते हैं फोर्थ पे, ये क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है एमसीक्यू का। तो क्या क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, ये चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं, आंसर पता चल रहा है वैसे तो, फिर मैं आपको करा देता हूँ। देखिए दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, कौन कौन सी, एक sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो इसमें से अगर मैं इसको कुछ नजर आ रहा है ये 1 प्लस tan स्क्वायर कब बन सकता है, जब tan स्क्वायर उधर जा सकता है, तो यानी कि क्या होगा sec स्क्वायर इधर रह जाएगा और इक्वल्स टू में माइनस tan स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी sec स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर ए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब 1 प्लस cot स्क्वायर कैसे हो सकता है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तीसरी वाली जो थी cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, उम्मीद करता हूं तो दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैं थोड़ा चेंज करूं तो cosec स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर ए जो यहाँ पे दे रखा है, तो cosec स्क्वायर क्या होगा माइनस cot उधर चला जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बच्चों की 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू cosec स्क्वायर आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर आ गई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैंने sec स्क्वायर रख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा cosec स्क्वायर ए रख दूंगा, क्या रखूंगा cosec स्क्वायर ए।
अब आंसर तो इसमें से कुछ मैच नहीं कर रहा अभी, तो क्या कर सकते हैं फिर? तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम एक काम कर सकते हैं बच्चों की सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। तो सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे भी ऐसे करेंगे, कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो वहां पे भी क्या लगेगा 1 अपॉन साइन पे स्क्वायर लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन ए पे स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। अब ए बी सी डी बन गया, तो ये डी वाला पार्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा एक्चुअली, कैसे बनेंगे, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन और 1 को कॉस स्क्वायर ऐसे करूंगा क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए। अब आंसर साफ साफ दिखाई देगा। tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, या फिर ऐसा कह सकता हूं कि साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है, tan ए होता है। तो जब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने क्या किया बस क्या बोलते हैं tan को हमने साइन अपॉन में सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने प्रॉपर्टी लगा दी, इसके बाद में सेक स्क्वायर आ गया और इस वाले 1 प्लस कॉट के लिए हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। आप चाहो तो बिना प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो tan को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हो, कॉट को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कर सकते हो, तब भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर tan स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको फोर्थ के चारों पार्ट करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं किस पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ में जिसमें हमें सारे के सारे क्या करने हैं प्रूव करके दिखाने। 10 क्वेश्चन इसमें मैं आपको 10 के 10 कराऊंगा, उसमें आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं।